से बताएंगे। वहीं अब पहली खबर की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटियों को काउंटर करने के लिए जनता के सामने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आज राजस्थान पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि बीजेपी इसे घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र कहती है, लेकिन गहलोत की 7 गारंटी के काउंटर में इस संकल्प पत्र को मोदी गारंटी का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में चल रहे चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। जहां कांग्रेस ने 7 गारंटी देने का वायदा किया तो भाजपा ने भी इसका तोड़ निकाल लिया। बीजेपी ने आज राजस्थान में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने संकल्प पत्र को मोदी गारंटी का नाम दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संकल्प पत्र यानी मोदी गारंटी जारी की। इससे साफ है कि बीजेपी कांग्रेस की 7 गारंटी की काउंटर में अपनी मोदी गारंटी लेकर आई है। जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। इसलिए ये घोष वाक्य जो हमारा संकल्प पत्र का है, उस घोष वाक्य को हम पूरा करने का ये समर्पित है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की 7 गारंटी राजस्थान की जनता को दी थी। सीएम गहलोत ने वादा किया कि राज्य में दोबारा सरकार बनी तो इन 7 गारंटी को तत्काल पूरा किया जाएगा। अपनी इन 7 गारंटी के दम पर गहलोत साहब अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। मैं कहा है कि ये जनकल्याणकारी नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी। हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे। स्कीम बन के उनको और मजबूत करेंगे। नौकरी हमने दी, 3 लाख नौकरी दी है। हिंदुस्तान में कितने राज्यों ने दी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चूरू के तारानगर और हनुमानगढ़ के नोहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। कांग्रेस पार्टी का काम है गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अडानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। यानी कांग्रेस की 7 गारंटी के जवाब में आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें जेपी नड्डा ने अपना संकल्प जनता को बताया। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसकी गारंटी पर विश्वास करती है, किसकी गारंटी धरी की धरी रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस रिपोर्ट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर देखा जाए कि कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी की, अब उसके तोड़ निकालती हुई मोदी गारंटी जो है बीजेपी ने जारी कर दी। क्या दिखाई दे रहा है, जनता का रुझान किस ओर जा रहा है? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मरुधरा के महासमर में अपनी अपनी गारंटियों के साथ या अपने अपने वादों के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। दोनों ने ही अपने अपने वादे किए हैं, लेकिन बात की जाए यहाँ पर जहाँ कांग्रेस ने 7 गारंटियाँ दी, उन 7 गारंटियों में सभी वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। वहीं बीजेपी की ओर से विभिन्न जो वर्ग हैं उनको खुश करने का प्रयास किया गया और उनके लिए कई योजनाएं बीजेपी की ओर से लाई गई है। बात अगर की जाए तो चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग से कई योजनाएं बीजेपी लेकर आई है, जिसमें बात की जाए गेहूं के एमएसपी समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीद का मामला है वो है, सिंचाई और इरिगेशन को लेकर, पशुपालन को लेकर यहाँ पर बीजेपी की ओर से जन घोषणा पत्र में ये चीज़ें लेकर आई है। वहीं दूसरी बात की जाए तो बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, केजी से पीजी तक, यानी लगातार बालिकाएं जो है बालिका शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। वहीं बात जो महिला सुरक्षा, उसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से हमले किए जा रहे थे महिला अपराधों को लेकर। आज भी जेपी नड्डा ने यहाँ पर महिला अपराध को लेकर राज्य अशोक गहलोत सरकार पर तंज कसा था कि यहाँ लगातार पिछले
कई जो 5 वर्ष है उनमें 11 लाख के आसपास मामले दर्ज हुए हैं महिला अपराध के। तो ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ से अलग से योजना की गई है। वहीं साथ में एसआईटी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच के लिए एसआईटी की गठन की बात की गई है। जो लगातार चाहे जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, वो किसी भी तरह के हों, जल जीवन मिशन से लेकर पेपर लीक से लेकर तमाम जो घोटाले हैं उनको लेकर यहाँ पर एसआईटी गठन की बात की गई है। महिलाओं सुरक्षा के साथ युवाओं के रोजगार के लिए बात की गई कि उनको रोजगार शिक्षा से जोड़ा जाएगा, किस प्रकार रोजगार मिले। 2.5 लाख नौकरियों की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो हर वर्ग को खुश करने के लिए यहाँ अपने इस मैनिफेस्टो में जो घोषणा है वो शामिल की है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं ये वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जो 7 गारंटियां हैं उनके काउंटर में भी ये घोषणा पत्र समझा जा सकता है। अलग अलग बात की जाए तो वहाँ जैसे 2 रुपये किलो गोबर खरीद के बारे में कहा गया, लोगों के लिए सशक्तिकरण के लिए कहा गया। तो यहाँ पर जो पशुपालक हैं ऊँट संरक्षण की बात की गई और उसके अलावा यहाँ पर पशुपालकों के लिए कई योजनाएं यहाँ पर बीजेपी की ओर से लेकर आई। ईआरसीपी का मामला हो उसको भी उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेगी बीजेपी, ये बीजेपी ने वादा किया है। तो ऐसे जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, जो गारंटियां हैं, उनके मुकाबले बीजेपी ने कई जो घोषणा है, वादे हैं, वो यहाँ पर यानी कि तोड़ निकालने की कोशिश की। लेकिन जनता कितना पसंद करती है देखने वाली बात होगी, किसकी गारंटी पे भरोसा होता है। विष्णु, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो क्या कुछ किसकी गारंटी बाती है, ये देखने वाली बात होगी।